हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आर स्क्वायर एच में। तो दोस्तों, आज हम फिर बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग या फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, आप जो भी बोले उसी के ऊपर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो हमारे लिए कितने फायदेमंद होते हैं, ये हमें आज पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हम सीधे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है ग्लव्स। क्या आता है? ग्लव्स। ग्लव्स, और इसका ग्लव्स का पर्पस क्या होता है, ग्लव्स हम क्यों यूज करते हैं हॉस्पिटल में, यानी ड्यूटी के टाइम। ये जो होता है, ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है, ये सारे हॉस्पिटल में जब जॉब लगेंगे आप सबका, तो आप सब वहाँ पे ये सब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपको लगाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है ग्लव्स। ग्लव्स हम क्यों यूज करते हैं और इसका पर्पस क्या है। तो देखिए क्या लिखा है, प्रोटेक्ट हैंड फ्रॉम कंटामिनेटेड एंड एक्सपोज टू इन्फेक्टस मटेरियल। मतलब बोलता है, यानी इसका कहने का मतलब है प्रोटेक्ट हैंड, अपने हैंड को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, और कंटामिनेटेड कोई भी चीज़ है, जैसे कोई इन्फेक्टस एजेंट है, इन्फेक्शन है, यानी कोई एजेंट है, तो उससे हमें प्रिवेंट करने के लिए हम ग्लव्स का यूज करते हैं। और ग्लव्स का यूज बहुत सारे चीज़ों में होता है, यानी सबसे पहले तो अपना सेफ्टी के लिए हम ग्लव्स यूज करते हैं। और दूसरा आता है मास्क। क्या आता है? मास्क। यहाँ पे है मास्क। मास्क तो आप सबको पता है, ये जो कोरोना काल है, ये सभी को बता दिया था जो हमारे लिए मास्क कितना उपयोग है। तो दोस्तों, इसका भी उपयोग हॉस्पिटल में ही होता है, लेकिन ये कोरोना काल में ज़्यादा मात्रा में उपयोग हुआ था। लेकिन ये डेली, यानी प्रतिदिन जब भी हमें कोई भी प्रोसीजर करना है, कुछ करना है, तो ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लगा करके ही करना है। इससे क्या होता है, पेशेंट को कोई ना कोई डिजीज होता है, तो उससे क्या होता है, वे डिजीज हमें भी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमें मास्क लगाना चाहिए। और इसका भी पर्पस सेम ही है, प्रिवेंट रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट, यानी रिस्पायरेशन के द्वारा जो भी कोई भी स्नीज करता है, छींकता है, किसी भी पेशेंट को, टीबी का पेशेंट होता है, वे हमारे मुंह पे क्या करे, छींक के चले जाए, तो उससे हमें भी चांसेस होते हैं, उससे भी हम एजेंट मतलब इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए क्या मास्क हमें पहनना चाहिए। एयरबॉर्न ड्रॉपलेट, एयरबॉर्न मतलब हवा में कुछ, मतलब बूंद में जो एयरबॉर्न होता है इन्फेक्शन, वे भी हमें इससे बचाने के लिए उपयोग होता है। मास्क का हमें उपयोग करना चाहिए। और तीसरा आता है गाउन्स एंड एप्रॉन। गाउन्स एंड एप्रॉन का मतलब होता है, जो डॉक्टर सबको आप देखे होंगे, जो ग्रीन कलर का जो होता है, वे क्या होता है, ये होता है गाउन्स। और एप्रॉन का मतलब, जितने भी डॉक्टर को देखेंगे आप व्हाइट एप्रॉन लगाए होते हैं, और गाउन्स जो होता है वो सर्जरिकल के टाइम में काम आते हैं। तो ये भी हमें लगाना चाहिए। और इसका मेन काम होता है शील्ड द बॉडी एंड क्लोथिंग फ्रॉम द कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्शन एजेंट, यानी इससे होता है हमारा बॉडी जो होता है पूरी तरीका से शील्ड हो जाता है, पैक हो जाता है, इससे भी इन्फेक्शन नहीं होने के चांस होते हैं, हमें इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। ये तीसरा भी समझ गए। और उसके बाद आता है, फोर आता है फेस स्लाइड्स एंड गॉगल्स। फेस स्लाइड्स एंड गॉगल्स का मतलब होता है फेस स्लाइड्स, आप देखे होंगे जो फेस पे आप गए होंगे, यानी प्लेन में कभी सफर किए होंगे, तो आपको उसमें भी दिया गया था कोरोना के टाइम में, फेस शील्ड दिया गया था। एक क्या होता है, ट्रांसपेरेंट शील्ड होता है, उसे अपने फेस पे लगाना होता है, जो स्नीजिंग करे, जो भी करे, तो ये दूसरे पेशेंट को, यानी दूसरे व्यक्ति को ना हो सके। और गॉगल्स का मतलब होता है चश्मे, जिसे हम चश्मे भी बोलते हैं, यानी गूगल्स ये लगाना चाहिए। इससे होता है प्रोटेक्ट द आई एंड फेस, स्प्रे रिस्पायरेटरी एंड ड्रॉपलेट, यानी प्रोटेक्ट करता है ये हमारे आइज को, फेस को। और ये जो भी स्प्रे, कोई भी चीज़, जैसे कोई मेडिसिन है, अगर स्प्रे हो गया तो हमें क्या होता है, माउथ में चला जाएगा, आंख में, कान में, कहीं भी चला जाएगा, तो इसलिए हमें फेस लाइट्स एंड गॉगल्स का यूज करना चाहिए। और उसके बाद आता है हेड कवर, यानी हेड कवर का मतलब क्या होता है, देखिए जितने भी डिजीज हैं वे हमारे किसी न किसी रिस्पायरेटरी रूट, मतलब जेनेटल ऑर्गन, किसी न किसी द्वारा के तो फैलता ही होगा। लेकिन एक और जो होता है वो फेस के द्वारा तो फैलता ही है, लेकिन हेड के द्वारा भी फैलता है। हमारा जो ये हेयर है, हेयर के द्वारा भी क्या होता है, हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें इसलिए इसे हेड कवर से ढकना चाहिए। इसमें प्रिवेंट कंटामिनेटेड हेयर एंड स्कल्प, इससे भी बचाया जा सकता है, इसलिए हमें ये हेड
कवर लगाना चाहिए। और उसके बाद आता है फुट कवर। फुट कवर का मतलब होता है पैरों में जो लगाया जाता है। आप देखे होंगे ओटीआर में गए होंगे तो आप देखे होंगे जो हमें उसमें शूज नहीं ले जाना होता है, उसमें अलाउ नहीं होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, फुट कवर पहनना चाहिए। उसमें फुट कवर लगाने से क्या होता है, जो हमें पैर में इन्फेक्शन, पैर मतलब किसी न किसी स्किन के द्वारा तो फैल सकता है ना, तो नीचे वाला जितना भी फर्श होता है वो कंटामिनेटेड ही होता है, तो उससे भी हमें चांसेस होता है कि हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो आप सबको पता चल गया होगा फुट कवर क्या होता है। प्रोटेक्ट द वेयर फ्रॉम द कंटामिनेटेड, प्रिवेंट द सेपरेट फ्रॉम द इन्फेक्शन एजेंट, इससे भी होने के चांस होते हैं। तो आप सबको ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हमेशा याद होना चाहिए और ये हॉस्पिटल में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसे फॉलो करना ही होता है। तो ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आप सभी को मुंह पर याद भी होना चाहिए। और फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग यानी ये जो होता है ये हॉस्पिटल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को ये हॉस्पिटल में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, तो आप सब इसे क्या कीजिए, अच्छे तरीक़ा से नोट बना लीजिए। एग्जाम में भी ये कई बार पूछ देते हैं, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के नाम को इनलिस्ट कीजिए। तो इसमें भी 6 टाइप्स यानी 6 है, मास्क है, ग्लव्स है, हेड कवर, फुट कवर है। तो आप सबको बस इतना ही याद रखना हो। तो इसका जो पर्पस है वो बस 1-2 लाइन में लिख देना है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।